आपने काफ़ी लोगों को सुना हुआ होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। हमें काफ़ी ऐड भी देखी है, इवन काफ़ी अपने क्रिकेटर्स का भी ऐड देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन क्या सच में ये सही है? ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। और क्या मेरे पैसे इसमें सेफ़ रहेंगे कि नहीं? क्योंकि जो म्यूचुअल फ़ंड है वो मैं कभी भी 1 साल 2 साल के लिए नहीं रखूँगा, सीधी बात है। क्योंकि वो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी 20 साल 30 साल तक भी वो चल सकता है। तो इतने साल तक वो सेफ़ रहेगा कि नहीं? तो आज का मेरा टॉपिक ही यही है म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड में मेरा पैसा कहाँ जाता है, सेफ़ है कि नहीं। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? पैसा कहाँ जाता है? फ़ंड के फ़ायदे क्या हैं? मतलब जो भी मेरा म्यूचुअल फ़ंड रहेगा उसका फ़ायदा क्या-क्या हो सकता है? कैसे स्टार्ट करें और एक म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर लेसन, ठीक है? जो मैं हमेशा आपको वीडियो के एंड में देता हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलो सबसे पहले टॉपिक क्या बात करते हैं, म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा सिस्टम है जहाँ बहुत सारे लोग अपने पैसे एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? मतलब कि आज समझो कि इंडिया में कई सारे स्टेट्स से, कई सारे स्टेट की सिटी में से भी कई सारे लोगों ने एक जगह पे पैसे डाले हुए हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो वो जो फंड में डालते हैं उसे हम म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। जो जो कुछ भी फंड हो सकता है, मिड कैप फंड हो सकता है, फ्लैक्सी कैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल के मुताबिक समझे कि अगर 100,000 लोग 1,000 रुपया इन्वेस्ट करें तो टोटल फंड हो जाएगा 10 लाख, ठीक है? तो ये एक पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है। ये कोई ऐसे ही एल्गोरिदम नहीं है, ना तो कोई एआई है कि भाई सबका पैसा डाल दिया, एआई ही हैंडल कर रहा है। ये एक फंड मैनेजर ही हैंडल करता है जो एक्सपर्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर दे कि मैं आ गया, मैंने 10 लाख रुपए ले लिए और मैंने मैनेज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से होता है। अब पैसे इन्वेस्ट कहाँ होते हैं? तो फंड मैनेजर इस पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में या दूसरे एसेट में। इसका गोल क्या रहता है कि इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो करना, ठीक है? अभी क्या होता है कि समझो कि मैं खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, कि मैंने आज इन्फोसिस के स्टॉक्स लिए हैं, ठीक है? लेकिन इन्फोसिस मुझे लॉस दिखा रहा है। लेकिन अभी मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये जो फंड मैनेजर रहते हैं उनको पता हुआ रहता है कि अगर इन्फोसिस मेरा लॉस दिखा रहा है तो मैं बाकी के पैसे जहाँ प्रॉफिट दिखा रहा हूँ वहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ, जिसकी वजह से मेरे जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट दिखाई दे, प्रॉफिट मिले, ठीक है? तो पैसे इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट होता है। अभी म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या है? तो एडवांटेजेस काफ़ी है उसके, जैसे कि स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि मैं अगर मेरे पास 100 रुपया भी रहेगा ना तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। काफ़ी फंड है इस तरीके से भी है कि जिसमें 100 रुपया भी मिनिमम अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 रुपया रहेगा तो 500 में कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो। तो ये इसका काफ़ी अच्छा एडवांटेज है कि स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सपर्ट फंड मैनेजर, यानी कि मेरी एक्सपर्टीज़ अगर नहीं है तो फिर भी मुझे डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फंड मैनेजर रहेगा वो तो खुद इसमें एक्सपर्ट है ही, तो वो अच्छी तरीके से मेरा फंड मैनेज कर सकता है, ठीक है? और डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला इन्फोसिस का एग्जांपल देके कि अगर वो लॉस में है तो अगर मेरा फंड मैनेजर के पास पैसा है तो वो डाइवर्सिफाई करके मेरा रिस्क कम कर सकता है। लेकिन अगर मैं खुद से ही कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा डिसीजन गलत भी हो सकता है, ठीक है? इसीलिए बिगिनर के लिए, मतलब कि जो नए लोग हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर ऑप्शन होता है और एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है और इतना एडवांटेज देता है। और कैसे स्टार्ट करें? अभी मुझे स्टार्ट करना है। मैं समझ भी गया कि म्यूचुअल फंड ये होता है, एसआईपी के ज़रिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें? तो आज के टाइम में म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। आप स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि म्यूचुअल फंड ऐप से, एएमसी वेबसाइट से या ब्रोकर प्लेटफॉर्म से। मैंने पिछले वीडियो में एसआईपी के वीडियो में भी बताया था कि ब्रोकर कौन कौन रहता है। ज़ीरोधा है, ग्रो ऐप है, अपस्टॉक्स है, तो ये सारे ब्रोकर कहलाएंगे। तो ये ब्रोकर ऐप जो रहती है उससे भी हम काफ़ी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी के थ्रू 500 या 1000 से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यही इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है और इसमें सबको करना। तो म्यूचुअल फंड में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। अभी मैं तो यही कहूँगा कि एसआईपी के वीडियो में भी जो मैंने कहा था कि अगर आपकी एज 20 हो, इवन 18 भी क्यों ना हो,
अगर आपको कुछ मार्केट के रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा है तो यू मस्ट गो विथ म्यूचुअल फंड, दैट मीन्स योर SIP, स्टार्ट योर SIP एज सुन एज पॉसिबल। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप 20s में ही करो, 30s में ही करो, या फिर 50 साल के हो जाओ तब करो। आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपका एक ही गोल है कि भाई मेरा पैसा अच्छी तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए। तो जितना हो सके इतना जल्दी चालू करो। एज आपका 20 हो, 25 हो, कुछ भी हो, जल्दी चालू करो। म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है और म्यूचुअल फंड सेफ़ है। क्यों? क्योंकि ये सेबी के अंडर में ही आता है, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो तो फिर म्यूचुअल फंड भी उसी एक ज़रिए का पार्ट है, ठीक है। और आपका जो ब्रोकर ऐप है वो भी आपके एक सपोर्ट में ही है, ठीक है। और आपका सभी कामकाज पैन कार्ड के साथ जुड़ा रहता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। हो सके उतना जल्दी चालू कर दो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे जो काफ़ी इजी लैंग्वेज में रहते हैं, जिसका आपसे नॉलेज काफ़ी गेन कर सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।